हेलो फ्रेंड्स इस छोटा सा टॉपिक में हम लोग देखेंगे शेड्यूल। और इस शेड्यूल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपके बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम में। कभी कभी जीआईबी सीआईबी में पूछा जाता है, तो इस तरह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट शेड्यूल के बारे में देखते हैं कि कितने शेड्यूल हैं और कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ के बारे में, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है। तो बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटीज होता है और एक तरफ में होता है एसेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड में। उसमें दिया हुआ है आपका शेड्यूल 1 से लेकर 5 तक, जिसमें कैपिटल दिया हुआ है आपका शेड्यूल 1 में, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है शेड्यूल 2 में, डिपॉजिट्स दिया हुआ है 3 में, बोरोइंग्स दिया हुआ है 4 में, और अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन दिया हुआ है 5 में। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसको अपने मन में एक तरह से बैठा लीजिए कि शेड्यूल 1 में कैपिटल होता है, शेड्यूल 2 में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, शेड्यूल 3 में डिपॉजिट होता है, शेड्यूल 4 में बोरोइंग्स, और शेड्यूल 5 में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन कहने का सेंस ये हुआ फ्रेंड्स कि कोई भी बिल अगर किसी दूसरे जगह से आनी है और वो अभी टाइम पे दिया नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविज़न कर देते हैं, और जब भी बिल वो देता है तो हम उसको पेड कर देते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है असेट साइड में, देखते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल आते हैं। तो इसमें 6 से लेकर 11 तक जो शेड्यूल दिया हुआ है वो असेट का ही होता है। तो कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, जो कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई है वो शेड्यूल 6 में है, और बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस वो शेड्यूल 7 में है। तो इसको देखिए, सबसे पहले कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई शेड्यूल 6, बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल 7। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, जो कि शेड्यूल 8 में है, और एडवांसेज दिया हुआ है शेड्यूल 9 में, फिक्स एसेट है शेड्यूल 10 में, अदर एसेट्स है शेड्यूल 11 में, और कंटिजेंट लायबिलिटी दिया हुआ है शेड्यूल 12 में। लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो एसेट का पार्ट नहीं है, वो इसको बैलेंस शीट के जो फुट नोट में लिखा जाता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, वहीं पे इसका जो भी रिमार्क होती है वहीं पे लिखा जाता है। कंटिजेंट लायबिलिटी में जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ये सारे चीज़ें कंटिजेंट लायबिलिटी में ही आता है। और जो भी इसमें जो भी लायबिलिटी बनती है वो शेड्यूल 12 में इसका जो दिया हुआ विवरण वो शेड्यूल 12 में है, और इसका रिमार्क बैलेंस शीट के फुट नोट में लिखा जाता है। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी शेड्यूल में आता है, जो कि 13 है, इंटरेस्ट एर्न्ड। शेड्यूल 13 में जो इंटरेस्ट एर्न्ड हो रही है बैंक को वो 13 में दिया हुआ है, और शेड्यूल 14 है जो अदर इनकम, जो भी अदर इनकम हो रहा है वो शेड्यूल 14 में है। शेड्यूल 15 में दिया हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो भी इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं वो शेड्यूल 15 में है, और शेड्यूल 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी छोटे मोटे एक्सपेंस हो रहे हैं वो शेड्यूल 16 में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि शेड्यूल 1 से 16 तक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, और बहुत इजी है। एक बार आप दोबारा से फिर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको इजी रूप से याद हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है हमेशा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।